नमस्कार प्यारे दोस्तों एंड डियर स्टूडेंट। फर्दर हम परीक्षा से संबंधित क्वेश्चंस को कंटिन्यू करते हैं और आज का हमारा यही पहला क्वेश्चन है। एक परीक्षा में कोमल ने 70% अंक प्राप्त किए, उसे 4 विषयों में से 3 विषयों में क्रमशः 81%, 66% तथा 61% अंक मिले। चौथे विषय में उसे कितने प्रतिशत अंक मिले? ठीक है, यहाँ पे आप देख रहे हैं चौथे विषय में पूछा गया है कि कोमल को कितने % अंक मिले। तो सबसे पहले तो हम मान लेते हैं कि जो भी 4 विषय हैं उनके प्रत्येक के इंडिविजुअल पूर्णांक 100 थे। ठीक है, हमने मान लिया कि उसके पूर्णांक कितने थे भाई? 100 थे। ओके, और हम मान ले रहे हैं चौथे विषय में उन्होंने x अंक प्राप्त किए होंगे। ओके, तो देखिए ये 100 में से 81 पाया, मतलब 81%, 66% पाया है 100 में से, मतलब 66 नंबर। इनके एक नंबर ही, परसेंटेज ही इनके नंबर होंगे क्योंकि ये 100 में से पा रहे हैं। ठीक है, तो देखिए पहले विषय में मान ले रहे हैं ये 81 नंबर पाया, दूसरे में 66 एंड तीसरे में 61%, 61 नंबर, और ये हमने माना है चौथे में ये x। फिर इनका टोटल कितना होगा? प्रत्येक विषय का पूर्णांक 100 है तो टोटल कितना होगा? 4 विषय हैं तो 400। ओके, अब यही तो है, चारों विषय मिला के कितना पा रहे हैं? 70%। तो एक्चुअली में इनका यही 70% है। 70% को हम फ्रैक्शन में लिखेंगे तो आप लिख सकते हैं या परसेंटेज हटा के लिख सकते हैं 70/100। ओके, ये 0 डिवाइड। ठीक, अब देखिए यहाँ पे इनको ऐड कर लीजिए तो ये कितने हो जाएंगे? 6, 7, 1, 8, ये 8 होगा। फिर 6, 6, 12, 8, 20, 208। ओके, प्लस x। अब ये 4 का यहाँ पे गुणा होगा तो कितना हो जाएगा? आप कहेंगे 28, 280। ओके, या x बराबर आप निकाल सकते हैं 280 माइनस 208, या ये आया x इक्वल टू 72। ठीक, अब ये आ गया x कितना? चौथे विषय में इसका जो नंबर है वो 72 है, लेकिन ये 72 कितने में है? 100 में है, तो परसेंटेज भी तो 72 ही होगा। ओके, 72%, या तो आप निकाल सकते हैं क्योंकि 100 में 72 पाया है तो हम परसेंटेज निकालेंगे तो भी कितना आएगा? 72 ही आएगा, 72%। आइए दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। ओके, तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसी परीक्षा में 60% विद्यार्थी अंग्रेजी में तथा 70% गणित में उत्तीर्ण हुए, यदि 20% विद्यार्थी दोनों विषयों में अनुत्तीर्ण रहे हों तथा 2500 विद्यार्थी दोनों विषयों में उत्तीर्ण रहे हों तो कुल परीक्षार्थियों की संख्या कितनी है? यहाँ पे पूछ रखा है। ओके डियर, तो यहाँ पे देखिए 20% विद्यार्थी क्या दिए हुए हैं? 20% विद्यार्थी दोनों विषयों में अनुत्तीर्ण रहे हैं, तो इसका मतलब यही है कि 80% विद्यार्थी उत्तीर्ण रहे होंगे। ठीक, दोनों विषयों में कुल कितने विद्यार्थी? 80% विद्यार्थी उत्तीर्ण रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ पे हम इसको बिल्कुल आसानी से सॉल्व कर लेंगे, यहाँ तो है। ठीक है, ओके, तो 20% विद्यार्थी क्या दोनों विषयों में अनुत्तीर्ण रहे हैं, तो यहाँ से हमें मिला 80% विद्यार्थी ऐसे हैं जो दोनों विषयों में क्या हैं? पास हैं। ओके, यहाँ पे हम पास क्यों कर लिए? क्योंकि ये क्या है वे? ये विद्यार्थी अंग्रेजी में क्या है? उत्तीर्ण है। 60% विद्यार्थी इंग्लिश में, ये क्या है? बहुत, दोनों विषयों में, बहुत सब्जेक्ट में पास। ओके, और यहाँ से हमें मिल रहा है इंग्लिश में कितने विद्यार्थी? 60% विद्यार्थी क्या हैं? पास हैं। उसके बाद मैथ में कितने विद्यार्थी पास हैं? 70% विद्यार्थी कितने में हैं? मैथ में पास हैं। ओके,
तो यहाँ से हम सिंप्लीफाई, अब देखिए आप इसको एक सिंपल तरीके से लगा सकते हैं ऐसे, इनको ऐड करिए, ओके, पास को ऐड करिए, जो दोनों विषयों में है उसको माइनस कर लीजिए। कहने का मतलब ये 60 प्लस 70, फिर माइनस करेंगे हम 80 को, ओके। तो देखिए ये निकल के क्या आया, ये 130 में से जब 80 को माइनस करेंगे तो ये आएगा एक्चुअली में 50। ये 50 क्या है, दोनों विषयों में पास होने वाले विद्यार्थियों का परसेंटेज, दोनों विषयों में पास होने वाले विद्यार्थियों का परसेंटेज, क्योंकि ये सभी परसेंटेज है ना। तो देखिए 50% ऐसे लोग हैं जो दोनों विषयों में पास हुए हैं। तो देखिए यहाँ पे दिया हुआ है ये 50% की वैल्यू किसके बराबर है, दोनों विषयों में कितने विद्यार्थी पास हुए हैं, 2500, ठीक। 2500 क्या है, दोनों विषयों में उत्तीर्ण है 2500, तो यहाँ पे हम 2500 कर लेंगे, ओके। दोनों विषयों में कितने विद्यार्थी, 2500 उत्तीर्ण हुए हैं। तो देखिए हमको क्या चाहिए, टोटल विद्यार्थियों की संख्या, तो 100% टोटल विद्यार्थी होंगे, तो 100% की वैल्यू आप निकाल सकते हैं, ओके। तो ये मतलब हुआ 2500 डिवाइड बाई 50 मल्टीप्लाई 100, ओके। ये 0 कट जाएगा, 5 बचे 25, कितना आया 5000। टोटल विद्यार्थी कितने थे, 5000, यही आंसर है, ओके। आप इसको बिल्कुल ऐसे कर सकते हैं। चलिए स्क्रीनशॉट वगैरह लेना ले लीजिए। उसके बाद देखिए इसको आप वेन डायग्राम से कर सकते हैं। ठीक, इसका सेकेंड अप्रोच है, किसी परीक्षा में 65% विद्यार्थी कला में तथा 60% गणित में उत्तीर्ण हुए। यदि 40% विद्यार्थी दोनों विषयों में उत्तीर्ण रहे हों तथा 90 विद्यार्थी दोनों विषयों में अनुत्तीर्ण रहे हों तो कुल विद्यार्थियों की संख्या कितनी है। ठीक, यहाँ अंक में हमको दिए हैं कि 90 विद्यार्थी ऐसे हैं कि जो दोनों विषयों में फेल हो चुके हों, तो हमें टोटल विद्यार्थियों की संख्या पूछा गया है। तो टोटल विद्यार्थी तो भाई 100 ही होंगे परसेंटेज में, ओके। कंप्लीट परसेंटेज 100 होता है, 100 माना गया है, ठीक। तो उसी के अकॉर्डिंग हम लगाएंगे। तो देखिए, चलिए अब देखिए इसे कैसे लगाया जाए। देखिए वेन डायग्राम से ही लगाते हैं। ये मान लीजिए आपका ड्राइंग हो गया और ये आपका मैथ का हो गया, ओके। तो देखिए 40% विद्यार्थी ऐसे हैं जो दोनों विषयों में पास हुए हैं। कितने हैं ऐसे विद्यार्थी, 40%, ओके। और फिर 65% विद्यार्थी ऐसे हैं जो ड्राइंग में पास हुए हैं। अब इसमें भाई विद्यार्थी कुछ ऐसे होंगे जो ड्राइंग के साथ साथ मैथ में भी पास हुए होंगे, ठीक। ड्राइंग और मैथ दोनों होंगे, मिक्स होंगे विद्यार्थी। और ये हैं क्या, ये कह रहे हैं कि 60% विद्यार्थी ऐसे हैं जो गणित में पास हुए हैं। चलिए हम इसको बिल्कुल आसान से इजी लैंग्वेज में समझने की कोशिश करते हैं। देखिए अब ये 60% विद्यार्थी ऐसे हैं जो गणित में पास हुए हैं। जैसे कि आप मान लीजिए मैथ में और इंग्लिश में दोनों में पास हुए हैं। अगर आपसे क्लास में कहा जाए कि मैथ में कितने विद्यार्थी पास हुए हैं, तो आप ऐसा तो नहीं है ना आप दोनों में मतलब पास हुए हैं तो आप नहीं खड़े होंगे, आप खड़े हो जाएंगे क्योंकि आप मैथ में पास हुए हैं। तो उससे मतलब नहीं है कि हम इंग्लिश में पास हुए हैं या फेल हुए हैं। अगर इंग्लिश में पास हैं तो भी खड़े होंगे, फेल रहेंगे तो भी खड़े रहे होंगे, ठीक। तो इसी प्रकार ये कह रहे हैं कि 60% विद्यार्थी ऐसे हैं जो गणित में पास हुए हैं। तो बात सही है, 60% विद्यार्थी इसमें ऐसे होंगे जो गणित में पास हुए होंगे, लेकिन साथ में ही साथ इसमें विद्यार्थी और ऐसे होंगे जो भाई ड्राइंग में भी पास हुए होंगे। अब देखिए अब यहाँ पे कॉमन दे दिया है 40%। अब हम निकाल सकते हैं कि इसमें प्योर कितने विद्यार्थी हैं जो सिर्फ मैथ में ही पास हुए हैं। तो ये देखिए मिक्स है, मिक्स में से इसको घटाएंगे तो ये 40% जो मिक्स है और जो 40% इसमें मिक्स होगा वो कट जाएगा, तो बचेगा कितना, 20% प्योर विद्यार्थी, ठीक। इसी प्रकार इसमें से घटा लेंगे तो ये कितना बचा,
40% घटा देंगे तो यहाँ बचा 25%। ओके, 25% प्योर विद्यार्थी ऐसे हैं जो सिर्फ ड्राइंग में ही पास हुए हैं। ओके, तो देखिए अब हम निकालते हैं टोटल पास विद्यार्थी निकाल लेंगे। कुल पास विद्यार्थी कितने हैं, टोटल पास स्टूडेंट TPS। ओके, तो देखिए यही है 25, 40, 20, ऐड कर लीजिए 25 प्लस 40 प्लस 20, टोटल विद्यार्थी कितने हुए भाई, ये 5 फिर 85। ओके, 85 विद्यार्थी ऐसे हैं जो पास हैं भाई, 85 ये क्या है परसेंटेज में, सॉरी, ठीक, 85% विद्यार्थी, 100 में से 85% विद्यार्थी ऐसे हैं जो पास हो गए हैं। तो फेल कितने हुए हैं, आप कहेंगे 100 माइनस 85%, 100% माइनस 85% इसकल टू कितना हुआ 15%। अब ये वैल्यू कितना दिया हुआ है, देखिए 15% विद्यार्थी ऐसे हैं जो दोनों विषयों में फेल हो गए हों, तो ये वैल्यू दिया हुआ है। इनकी वैल्यू क्या दिया है, देखिए 90 विद्यार्थी दोनों विषयों में अनुत्तीर्ण हैं, फेल हैं, 90 मतलब 15% इसकल टू यही 90, यही विद्यार्थी क्या हैं 15% के बराबर हैं। तो हमें 100% चाहिए, ठीक, हमें कितना चाहिए भाई 100%, तो निकाल सकते हैं आप 90 डिवाइड बाई 15 मल्टीप्लाई 100 का कर लीजिए, 15 छक्का 90, 600, टोटल विद्यार्थी कितने हैं 600, यही आंसर होगा आपका। आई होप सो कि आपको इतना क्लियर हुआ होगा, बिल्कुल इजली, इसमें कुछ है नहीं। ओके, चलिए क्लियर, ये 9 क्वेश्चन नंबर जो है आपका होमवर्क है, आप इसे प्रयास करिए लगाने के लिए, आप इसे लगा लेंगे आसानी से। तो क्वेश्चन यही है, एक परीक्षा में कुल 65% विद्यार्थी उत्तीर्ण हुए, यदि अनुत्तीर्ण विद्यार्थियों की संख्या 420 है तो विद्यार्थियों की कुल संख्या कितनी थी, ये पूछा है। ठीक है, आप स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर हम देखते हैं अगला क्वेश्चन। ओके डियर, तो अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन 10 है। वैसे हम लोग के जो एग्ज़ाम बेस्ड क्वेश्चंस हैं वो तो लगभग हर टाइप के हो गए हैं, ये थोड़ा एक अलग टाइप का क्वेश्चन है, आइए इसको भी देख लिया जाए। तो देखिए, एक स्कूल में लड़के व लड़कियों की संख्या का अनुपात 3:2 है। यदि लड़कों का 20% व लड़कियों का 25% वजीफ़ा धारक हैं, वजीफ़ा धारक मतलब ये वजीफ़ा प्राप्त कर रहे हैं, मिल रहा है इनको वजीफ़ा, तो कितने % विद्यार्थी ऐसे हैं जो वजीफ़ा नहीं पा रहे हैं, ये क्वेश्चन में पूछा गया है सिंपली। ओके, तो देखिए लड़कों का 20% वजीफ़ा पा रहे हैं, मतलब कितने % विद्यार्थी वजीफ़ा लेस हैं, आप कहेंगे 80% विद्यार्थी ऐसे हैं जो वजीफ़ा नहीं पा रहे हैं। यहाँ से कितना % मिला, 75% विद्यार्थी ऐसे हैं जो लड़कियों के 75% स्टूडेंट ऐसे हैं जो वजीफ़ा नहीं पा रही हैं। तो देखिए हम मान लेते हैं भाई टोटल जो स्टूडेंट हैं वो 100 हैं, ये हमने मान लिया। ओके, तो देखिए ये बॉय एंड गर्ल्स, इनका रेशियो दिया है 3:2, हमने टोटल विद्यार्थी माना है अपने सुविधा के लिए 100, तो यहाँ पे लेकिन हमारा टोटल कितना आ रहा है 5, इनको होना चाहिए एक्चुअल में 100, तो 100 बनाने के लिए हमें यहाँ पे 20 का मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। ओके, तो देन यहाँ भी हम 20 का मल्टीप्लाई कर लेंगे, तो ये हो गए 40 गर्ल्स, यहाँ भी 20 का मल्टीप्लाई कर लेंगे 60 बॉय हो गए, 40 गर्ल्स हैं 60 बॉय हैं। अब देखिए इस 60 बॉय में से 80% बॉय ऐसे हैं जो वजीफ़ा नहीं प्राप्त कर रहे हैं, तो एक्चुअली हम 60 का 80% निकाल लेंगे भाई, 80%, तो ये 100, ये करिए 8 छाक 48, 48 लड़के ऐसे हैं जो वजीफ़ा नहीं पा रहे हैं। इस लड़कियों का भी निकाल लेंगे, 40 लड़कियों का कितने % वजीफ़ा ले हैं, कहेंगे 75% डिवाइड बाई 100, 25 चौका 100, 25 तियाँ 75, ये 4 से 1 4 कैंसिल, 10 तियाँ 30, ठीक, 30 गर्ल्स ऐसी हैं जो वजीफ़ा नहीं पा रहे हैं। अब टोटल स्टूडेंट कितने हो जाएंगे, तो देखिए आप यहाँ 48 ये बॉय हैं आपके और ये 30 क्या हैं गर्ल्स हैं, तो टोटल कितने हो गए 78,
ये आपका 48 प्लस 30 कितना हुआ 78, सॉरी ये 78 अब ये 100 में से ही है, 100 टोटल स्टूडेंट है तो ये एक्चुअली परसेंटेज ही तो है, परसेंटेज भी बोल सकते हैं। 78% ऐसे विद्यार्थी हैं जो वजीफ़ा नहीं प्राप्त कर रहे हैं। ओके ओके डियर, तो चलिए यही है आज का क्वेश्चन। तो आज के लिए बस इतना ही रखते हैं। तो वीडियो अच्छा लग रहा है तो प्लीज़ लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर भी करें ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक, ताकि हम और अच्छे से पूरे मतलब अभी पूरे मन से वीडियो बना रहा हूँ भाई। तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर ज़रूर करें। ओके बाय, टेक केयर।